आप लोगों के बीच में मैं पुनः जो कुछ चैप्टर बाकी रह गया है इंपॉर्टेंट के लिए, जो गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं, उस पर हम लोग विचार करेंगे। इससे भी आपका अगर क्वेश्चन देखा जाए तो दो क्वेश्चन पूछता है। एक जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर पे पूछेगा, कौन सा? प्रश्न संख्या जो रहेंगे 1 नंबर पे, प्रश्न संख्या जो क्वेश्चन नंबर रहेगा 1 जो फाइनल एग्जाम में जाएंगे, और एक और प्रश्न संख्या रहेगा जो जिसको बोलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8। एक पूछेगा 2 नंबर का और एक पूछेगा 3 नंबर का। याद रखेंगे जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो पहला जो क्वेश्चन आएगा इसी चैप्टर से आएगा, उसमें आपको क्या रहेगा? एचसीएफ निकालने के लिए। क्या चीज? एचसीएफ निकालने के लिए रहेगा। और ए जो रहेगा ई भी रहेगा, कोई धनात्मक संख्या जो है उसको प्रूफ करने के लिए, देखने के लिए कि क्या यह धनात्मक संख्या विषम है कि सम है, इस पर हम लोग देखेंगे। तो आप देख लीजिए यह एग्जाम का दृष्टि से बहुत अच्छा चैप्टर है। इसका स्कोरिंग जो है 5 नंबर का होगा। आप समझ लीजिए कि 40 में 5 क्वेश्चन जो है आपको इसी चैप्टर से पूछेगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग इस पर बहुत अच्छे से विचार करेंगे और देखेंगे। जो अध्याय 1 में है, मूल रूप से हम लोग एक थ्योरम का अध्ययन करते हैं। उस थ्योरम को कहते हैं हम लोग क्या चीज? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या कहता है? इस पर देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा होता है। आप याद रखिएगा, जब कभी हम लोग कोई संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल जो होता है जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होना चाहिए, अन्यथा वह शेषफल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर 3 से हम लोग भाग देते हैं 9 में, तो 3 3 के 9 अगर करेंगे तो कट जाएगा, यानी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इससे ही छोटा होगा। अगर मान लीजिए 3 से हम लोग भाग देते हैं 17 में, तो कितना? 5 बार में 15, 2 आ रहा है, इससे ही छोटा आएगा। अगर यहाँ 3 से बेसी रहेगा तो एक बार और भाग चल जाएगा। यानी याद रखिएगा कि जिससे हम लोग भाग देते हैं, जिस संख्या में उसका जो शेष आएगा जिससे भाग देते हैं उससे वो छोटा होता है। यानी यही बोल रहा है कि जो प्राप्त होता है r जो प्राप्त होगा b से छोटा प्राप्त होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? b बोलते हैं, इसको a बोलते हैं, इसको q बोलते हैं, इसको r बोलते हैं। आप अच्छी तरह से समझते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर bq प्लस r, जहां r जो होता है b से छोटा और 0 के बराबर भी हो सकता है। अब देखिएगा, अगर मैं बोलूं आपसे, अगर कोई बोले कि बताइए 3 से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो क्या क्या हो सकता है शेषफल? अगर 3 से कोई भी संख्या में भाग दें तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? 3 से अगर कोई संख्या में भाग देंगे इसका शेषफल हो सकता है 0 1 2 होगा, 3 तो नहीं होगा। अगर 4 से कोई संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 नहीं, 0 से शुरू करेंगे 3 तक। अगर 6 से कोई संख्या में भाग देंगे तो 0 1 2 3 4 और 5। यानी समझ लीजिए कोई भी संख्या में जिससे भाग देते हैं उसका शेषफल उससे 1 कम प्राप्त होता है। बस यही थ्योरम का कहने का मतलब था कि b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल जो r है b से छोटा रहेगा। आप बढ़िया से देख लीजिए, इसमें हम लोग जब भाग देंगे यहाँ b रहेगा, यहाँ a रहेगा, यहाँ q रहेगा और यहाँ r रहेगा। माने ई वाला ई जो है इससे हमेशा छोटा रहेगा, तब तो ठीक है, और नहीं तो आपका भाग गलत है। समझ गए? एक और छोटा सा इसमें फॉर्मूला है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। इस पर क्वेश्चन पूछेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, 3 नंबर का रहेगा। अब इससे जो पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा, समझे? यानी 2 संख्या मान लीजिए P और Q अगर मान लेते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा? HCF गुना LCM। तो आप देखिए 4 संख्या 1 2 3 4 है, इसमें कोई अगर ये निकालने के लिए कहेगा HCF बराबर तो हो जाएगा P गुना Q बटा LCM। हम लोग इससे निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस पर जो दोनों प्रमेय है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाते हैं।
देखते हैं, एक दो लिखते हैं, इसके बाद एचसीएफ ज्ञात करने, एलसीएम ज्ञात करने, इसके बाद उस पर आते हैं। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। हम लोग तो एचसीएफ आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने लिखा था a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा था। चलिए पहले इसको भाग विधि से बनाइए, इसके बाद उस विधि से बनाइएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 130 और 420 कई बार में जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 3 30 हो गया, एक कट गया। इसको यहां लिखते हैं, कहां लिखते हैं, 130 कई बार में, 4 बार में, 120 कितना आएगा यहाँ, 0 1 और इसको यहां लिखेंगे 30। अब समझ लीजिए 3 बार में यहां जाएगा, यानी 10 तिहाई कट गया। इसका एचसीएफ कितना आया, 10 आया आंसर। लेकिन क्या करा है कि आप इसको एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाएंगे, माने a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आपको पता है, बताए थे अभी कि जो जिससे भाग देते हैं इसको b बोलते हैं, इसको a बोलते हैं, इसको q बोलते हैं, इसको r बोलते हैं। तो जो यहाँ है उस पर बैठाइए आप, देखिए इसको a बोलते हैं ना, यहाँ लिख दीजिए कितना, 420। अब देखिएगा इतना गुणे इतना, b क्यू प्लस r है, यानी हो जाएगा 130 गुना 3 प्लस 30। अब इसको यहां ले लाइए, 130, अब यहां गए, फिर 30 गुना 4, 30 गुना 4 प्लस 10 नहीं हो जाएगा, 30 चौका 120 और 10 30, 130 नहीं हो रहा है। अब हर बार हम लोग यहाँ 30 को ले लेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 10 गुना 3 प्लस 0, 10 दिया 30, और यहाँ जो आता है b का मान वही आपका एचसीएफ होता है। आंसर हो गया है कितना, 110 हुआ, 110 हुआ, सिर्फ कितना हुआ आंसर, 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं इसको। अब हम लोग इसका एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 420 और 272 का निकालना है आपको। कौन सा, वही विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताना है, और लास्ट में इसको भी लिखना है, a क्यू प्लस a बराबर b क्यू प्लस r पर। देखते हैं हम लोग, 200 यहां लिखेंगे कितना, 72 और 420 1 टाइम्स में जाएगा, 2 7 2 कितना आएगा, 8, यहां हो गया 4, अब यहां हो गया कितना, 1, 272 कै बार में जाएगा, इसको एक बार में, 1 4 8, इसको करें घटाएंगे, 4 आ गया, यहां से ले लिए यानी 2 आ गया, और 124, 1 4 8 1 टाइम्स, 1 2 4, अगर इसको हटाएंगे तो 2 4 कै बार में, 4 बार, बेसी जाएगा, कै बार, कितने बार, 24 5 बार में, 120, 4 आ गया, कितना आ गया, 24, 6 चौका 24। ये आसानी से बन जाएगा, क्योंकि भाग सिंपल आप जानते हैं वही है। ए निकल गया आपका, इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ जो हुआ कितना आया, 4 हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं इस विधि से। सबसे पहले कौन विधि से, जो a बराबर b क्यू प्लस r है। आपको बताया है b होता है, a होता है, q होता है, r होता है, यानी लिखते हैं हम लोग कितना, 420 लिखेंगे, 272 गुना 1 प्लस 148। अब इसको यहां लिखेंगे, 272 हो गया ना, देखिए 272 लिख दिए। अब 148 गुना 1 प्लस 124, 148 गुना 1 प्लस 124। अब पूरा इसको यहां लिखेंगे, 148 है ना, देखिए 124 गुना 1 प्लस 24, 124 गुना 1 प्लस 24। अब 124 यहां बाहर कर दीजिए, 124 यहां ले लिए, 24 गुने 5 प्लस 4,
24 गुने 5 प्लस 4, ए बाहर 24 कितना आएगा 4 गुने 6 प्लस 0। ए जो होता है मैं बताया था, जो बी यहां होंगे वही आपका एससीएफ, यही आपका आंसर हुआ। अब आगे देखेंगे हम लोग, अगर दिक्कत है तो आप बताइए मुझे। देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मॉडल पेपर में मिलेगा। ए है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, याद रखना है यहाँ कभी कभी सम देगा कभी कभी विषम देगा। समपूर्णांक 4q या 4q + 2 के रूप में होता है, रूप का होता है जहां q एक कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले इसमें मान लीजिए, माना कि q एक पूर्णांक है जिसमें 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल जो r होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा, यही ना होगा, माने r बराबर 1 होगा 2 होगा 3 होगा और 4 होगा। अब हम लोग जानते हैं इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जानते हैं ना, a बराबर bq + r। तो आप समझ लीजिए इसमें a बराबर 4q + r होगा। अब r का मान बारी बारी से आप रख दीजिए, क्या है r का मान 0, लिख दीजिए r बराबर 0 रखने पर, तो a बराबर क्या आएगा 4q + 0 यानी 4q। अब r बराबर कितना रखेंगे 1 रखने पर a बराबर कितना होगा 4q + 1 हो गया। फिर r बराबर कितना 2 रखने पर यानी हो गया a बराबर 4q + 2 हो गया। और r बराबर 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3 रखने पर क्या आएगा 4q + 3। अब देखिए आप इसमें जो सम है a है और a दो सम है और विषम e और e है। अगर क्वेश्चन में विषम कहता तो a और a आंसर होता, और सम कह रहा है तो हम लोग 0 को सम मानते हैं, 2 से भाग कट रहा है, ये भी लग रहा है 2 से, तो e क्या हुआ लिखेंगे, अतः 4q या 4q + 2 सम पूर्णांक के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, कुछ नहीं है। ए आपका इतना बनाने में 3 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन संख्या 7 जो फाइनल एग्जाम आएगा, अरे 8 क्वेश्चन संख्या कितना आएगा 8, एकदम निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन आएगा, और नहीं तो यहां चेंज कर देगा 6q + 1 6q + 3, समझे। मैं उस क्वेश्चन को भी बता रहा हूं, आप देख लें। एक क्वेश्चन है ये आपके लिए, एक क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, अगर नहीं बनेगा तो मुझे आप बताएंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए आ गया विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 एवं 6q + 5 के रूप में होता है। मैं इसी टाइप का क्वेश्चन अभी बनाया था पीछे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन अलग से बना के आपके पास भेजूंगा। एक और क्वेश्चन इसमें आपका, इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसलिए, लेकिन देख लेते हैं है इस अध्याय को। निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। जैसे मैं 140 का लिख रहा हूं, कितना 2 से 70, फिर 2 से 35,
फिर 5 से 3 7, यानी 140 का कितना आया 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए 2 2 है ना, तो 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, आंसर 156 का कैसे होगा। आप इसको अपने बनाएं, 156 को अपने से ट्राई करें, इसके बाद मेरा वीडियो आप देखेंगे। 2 से 78, फिर 2 से 39, 3 से 13, यानी 156 को 2 2 3 13, यानी 2 को 2 है, हो गया। अब देखिए इसका एक थोड़ा सा भाग लंबा जाएगा 5 से 1001। अब बताइए कैसे जाएगा 7 से। 7 से कितने बार में जाएंगे, कितने बार में जाएंगे 7 से, कोई बताएगा हैं? देखिए 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28 और 3 फिर 11 का 11 और 3, यानी आया कितना 5000। 5 को लिख देंगे 7, 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13, यही आपका हुआ। आप देख लेंगे इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान है, जरूर आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर में आपका छप चुका है, आप देख लीजिएगा। मॉडल पेपर ऑनलाइन जो जेक द्वारा जारी किया गया है उसमें एक क्वेश्चन है, इसमें है एचसीएफ 306 और 657 बराबर कितना 9 है दिया है, तो एलसीएम आपको निकालना है। सबसे पहला काम जो दिया है उसको लिखिए, माना संख्या P बराबर कितना 306 और Q बराबर कितना 657। अब HCF बराबर कितना है 9, तो LCM निकालना है। LCM व्हाट, तब मैं बताया था अभी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM बताया था ना, तो यानी P गुना Q बराबर HCF गुना LCM। आपको क्या निकालना है LCM ना, तो LCM बराबर लिख लीजिए P गुना Q बटा HCF होगा। P का मान कितना 306 657 बटा 9, कई बार में कटेगा 9 तिया 27 9 चौका 36, यानी LCM जो हुआ किसका निकाल रहे हैं हम लोग, ये दोनों का लिख सकते हैं 306 657 बराबर 34 गुना 657। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 33 7 22 33 8, ये आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, दिया है इसमें एक और है HCF LCM निकालने के लिए 54 और 336 का HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 54 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, क्या आएगा कोई बताएगा। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो 54 लीजिए, 2 से 27 3 से 9 3 3 हो गया, यानी 2 गुने 3 गुना 3 गुना 3 निकल गया। उसी प्रकार 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना 336 का, तो 336 2 से 1 6 9 कितना आएगा 8, फिर 2 से 8
4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 21, 3 और 7। देख लीजिए कितना आया, 2 2 क्या हुआ है 4, 2 2 3 और 7 निकल गया आसानी से। अब देख लीजिए सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ माने दोनों में जो मिलेगा उसको लिखेंगे। ये नहीं मिल रहा है, कितना मिला 2 और 3 यानी 3 दूना आंसर। और एलसीएम जो निकालेंगे हम लोग, एलसीएम जो मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उस सबको लिखेंगे। समझ गए क्या, मिल रहा है 2 ना, 2 एक बार लिखेंगे, 3 मिला उसको भी एक बार लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों नहीं मिला था, 3 गुणे 3, नीचे में ये तीनों नहीं मिला था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुना कर लीजिए, 2 दूना 2 तिया 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 9 7। अब गुना कर लीजिए कितना रहा है, इसको गुना करने के बाद 9 सते 63 हो गया। अब दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा बताइए जल्दी से, कितना आएगा, कितना आएगा 30 24। ये आपका आंसर हुआ एलसीएम और ये आपका एचसीएफ। इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो पहले कोई भी संख्या जितना दिया रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो मिलेगा एचसीएफ रहेगा और जो नहीं मिलेगा वो सब क्या होगा एलसीएम रहेगा, उसको सेम टू सेम लिख लेंगे, वो आपका निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अध्याय 1 का आपका कंप्लीट हो गया। अध्याय 2 में आते हैं। यह जो क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगा परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो इस पर संबंधित रहेगा, किससे रहेगा, इससे संबंधित रहेगा। और एक आपको भाग पूछेगा, क्या पूछेगा, भाग। वह जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाए चाहे 10 हो जाए, समझे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 या 10, एक भाग पूछेगा और एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपसे शून्यक दिया रहेगा। कहेगा कि शून्यकों का योग 3 और 4 है, तो समीकरण लिखाइए, तो 3 और 4 यहाँ रख दीजिएगा, निकल जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए इसमें शून्यक क्या चीज है, सबसे पहला पॉइंट शून्यक क्या है, एकदम निश्चित एग्जाम में आएगा तो आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, वो फिगर बना देगा और बोलेगा कि शून्यक की संख्या बताइए। नहीं तो बहुपद का आलेख x डैश पर या एक अक्ष को जितनी बार स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है उसकी संख्या का बहुपद का शून्यक उतना ही कहलाती है। उतना ही माने जितना बार वह टच करेगा, जितना बार छूएगा, जितना बार काटेगा, वह उसकी संख्या जो रहेगी वह शून्यक कहलाएगी। अब देख लीजिए उदाहरण एग्जांपल के लिए, मान लीजिए एक आपका x अक्ष हो गया, y अक्ष y डैश, अब x डैश, अब x। अगर मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या बार कट रहा है, 1 2 3 4 5, इसकी आंसर शून्यक कितना होगा, शून्यक आपका कितना हो गया 5 हो गया। दूसरा अगर मान लीजिए कि ऐसे है, ऐसे ऐसे आ गया, इसमें कितने बार कट रहा है, x डैश y डैश, यानी एक के बार नहीं यहाँ टच कर रहा है, हमको y से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, इसकी शून्यक की संख्या कितना होगा, शून्यक इसका हो गया 0 माने 1, समझ गए। अगर मान लीजिए एक और ग्राफ ले लेते हैं, x डैश x y y डैश, अगर मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे काट देते हैं तो क्या आएगा, 2 जगह कट रहा है, यहाँ इसकी आंसर कितना होगा 2। सपोज मान लीजिए एक ऐसे है, हम लोग यहाँ से ऐसे ले लेते हैं तो यह एक अक्ष में तो कट में नहीं किया, नहीं ना कटा, इसका कितना हो जाएगा 0। एक और ग्राफ ले लेते हैं, ऐसे यहाँ से आए ऐसे टच करके निकल गए हल्का, तो यहाँ एक ही जगह टच किया है, इसलिए इसका कितना आंसर होगा 1 होगा, समझ गए ना। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है किसमें, x अक्ष में। अगर x अक्ष में जितना बार स्पर्श करेगा या काटेगा वह उसकी शून्यक।
आगे देखिए, जब कभी दिया रहेगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो हम लोग द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर में इस पर इसी से संबंधित क्वेश्चन है, समझ गए। अब आते हैं, देखिएगा ईवी है इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी आपका शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों पूछता है। यानी बहुपद आपके पास रहेगा x² bx + c = 0, तो माना कि दो शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना? c/a होता है। ये आपका इसका जो समरी था, जो थ्योरम था इस चैप्टर के लिए, बस इतना ही पर टिका हुआ है ये चैप्टर। अगर इतना कंप्लीट है तो आप सब इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं, लिखते हैं दो प्रश्न। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। भागफल और शेषफल आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास ये है और ये, इसको एडजस्ट कर लेंगे। x² - x + a हो गया, इससे इसमें भाग देना है, माने x² - x + a डिवाइडेड x का पावर 4 3x का स्क्वायर 4x + 5 है ना। सबसे पहला काम, यहाँ कितना है? x 4 को है, यहाँ कितना है? 2 है। हम लोग भाग देंगे, कितने x घट रहे हैं? 2, माने x² लेंगे, x² × x² गुना में पावर को जोड़ते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। इससे इसमें -x³, इससे इसमें x²। अब देख लीजिए, चेंज एक कट गया, इसका तो ऊपर कहीं नहीं मिल रहा है, जाती मिल रहा है x³ नहीं मिल रहा है, इसलिए x³ लिख दीजिए। लेकिन ये अभी मिल रहा है, e भी माइनस में, e भी माइनस में, माइनस यहाँ 3 है, वो यहाँ है 4x² 4x + 5। दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत हुआ तो आप मुझे बताएं। यहाँ देखिए x 3 में हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस है, प्लस दे देंगे और यहाँ लिखेंगे x, x से इसमें x³, इससे इसमें x², इससे 1 में x, पुनः चेंज करेंगे, एक कट गया। अब देखिए इतना में से इतना घटेगा, -3x² + 3x + 5 हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। x² मिल रहा है, खाली 3 नहीं मिल रहा है, इसलिए 3 यहाँ रखेंगे। 3 से x² में -x² और ये माइनस और ये माइनस प्लस 3x और 3 से इसमें -3। अब चेंज, a कट गया दोनों, कितना है? 8। क्या ज्ञात करना था? भागफल और शेषफल। लिख देंगे यहाँ भागफल कितना है? x² + x -3 और शेषफल कितना है? 8 आया। यही आपका आंसर हुआ। बहुत आसान है, भाग पूछ सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा है कि जो आपको नीचे से पता करने का तरीका है। 8 क्लास में पढ़े, 9 क्लास में पढ़े, 10 क्लास में पढ़े, इसलिए पूछ सकता है, समझे? इसलिए इसको बढ़िया से देखेंगे। एक और भाग देखते हैं। भाग px दिया है, x³ - 3x² + 5x - 3 को gx x² - 2 से भाग दीजिए एवं भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, आपको इसमें इससे भाग देना है। यानी आप x² - 2 यहाँ लिख दीजिए और x³ लिख दीजिए, 3x² 5x - 3। सबसे पहला काम, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, एक x कम है तो हम लोग यहाँ x लेंगे, x से x में x³, इससे इसमें कितना आएगा? सामने लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, 2x। अगर सामने लिख दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चेंज, a कट गया, ये जस के तस यहाँ आ गए, ये अभी जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस और प्लस है। 7x -3, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब x² मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है? 3, यहाँ 3 लिख दीजिए। इससे इसमें -3x² और 3 दूना माइनस और -6। चेंज, a कट गया, यहाँ 7x का 7x और यहाँ कितना? 9।
अगर आप देखें इसमें भागफल जो है x माइनस 3 और शेषफल जो आपके पास आया कितना आया 7x माइनस 9। यही आपका आंसर हुआ। बना लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे अब एक और है भाग, देख लीजिए। px बराबर x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को gx 2 माइनस x स्क्वायर से भाग देना है। तो आप लिख दीजिए यहाँ px बराबर क्या चीज है आपके पास, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और qx gx बराबर क्या है बाबू, है 2 माइनस x स्क्वायर, या इसको चेंज करेंगे x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना, हम लोग इससे भाग देंगे, यानी माइनस x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड x का पावर 4 5x प्लस 6। देख लीजिए यहाँ x स्क्वायर x का पावर 4 यहाँ माइनस है, पहले आप माइनस लगा दीजिए ताकि माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाए। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो हम लोग x स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं। इससे इसमें x का पावर 4, अब इससे इसमें गुना करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, इससे इसमें गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, चेंज ई कट गया। देख लीजिए x स्क्वायर तो ऊपर में नहीं है, तो हम लोग पहले x स्क्वायर को लिखेंगे, फिर 5x लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे, हो गया। पुनः अब देखेंगे यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ लगाइए, 2 है, x स्क्वायर मिल रहा है, खाली 2 नहीं ना मिल रहा है, यहाँ 2 ले लीजिए, 2 से इसमें गुणा करेंगे 2x स्क्वायर और इससे इसमें माइनस 4, ये हो गया चेंज, एक कट गया, माइनस 5x प्लस 10 आ गया। यानी आपके पास कितना आया भागफल जो आया माइनस x स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल जब आया तो कितना आया माइनस 5x प्लस। आप देख लीजिए बहुत आसान है, आप बना सकते हैं इसमें। अगर इसमें और कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनता होगा, आप मुझे एक बार जरूर कमेंट करें, और जिस तरह का भी अगर परीक्षा से संबंधित समस्या है आप एक बार पूछ सकते हैं हमसे।